अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आपातकालीन संबोधन में कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ईरान के साथ बातचीत जारी रखने के लिए इस्लामाबाद जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी शांति समझौते की उम्मीद नहीं है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इन वार्ताओं में शामिल नहीं हुए और मध्य पूर्व में युद्ध फिर तेज हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अर्मुज जलडमरू मध्य के चारों ओर फिर से शुरू हुए संकट और ईरान के साथ वार्ताओं पर चर्चा के लिए व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में आपात बैठक बुलाई। और अब अंदरूनी सूत्रों ने देखा कि उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी बिना किसी टिप्पणी के व्हाइट हाउस छोड़ रहे थे, जिससे ये पता चलता है कि बैठक पूरी तरह से गोपनीय थी। इसके अलावा इस बैठक में युद्ध के सैन्य और आर्थिक पहलुओं के जिम्मेदार सभी अधिकारी मौजूद थे। यहाँ ये उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि बिल्कुल ऐसी ही आपात बैठक बिल्कुल उसी प्रतिभागियों के साथ अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू होने से ठीक एक दिन पहले 28 फरवरी को व्हाइट हाउस में हुई थी। इस बैठक के तुरंत बाद अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने रूसी तेल पर प्रतिबंध हटाने की अवधि बढ़ा दी, जो बहुत कुछ दर्शाता है, और अमेरिकी सेना टैंकरों को जब्त करने लगी। और ये सब उस समय हो रहा है जब 21 अप्रैल को युद्ध विराम की अवधि समाप्त हो जाएगी। और ट्रंप ने आज सार्वजनिक रूप से ईरान पर इस व्यवस्था का बहुत गंभीर उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि ईरानियों ने बहुत कठोर व्यवहार किया। साथ ही ईरान ट्रंप के उन सभी बयानों का पूरी तरह खंडन करता है जिनमें तेहरान की कथित रियायत की बात कही गई है। ये संकेत मिलता है कि अगर इस्लामाबाद में ईरान की ओर से कोई रियायतें नहीं मिलती हैं, तो निकट भविष्य में सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है। आइए इस विषय पर मिलकर चर्चा करें। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिए है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे टिप्पणी करें। और अगर आप इस चैनल के काम को महत्वपूर्ण और ज़रूरी मानते हैं तो आप अपने डोनेशन या स्पॉन्सरशिप से इस चैनल का समर्थन कर सकते हैं। ये कैसे करना है, इसकी सारी लिंक और डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड के जरिए उपलब्ध हैं। मध्य पूर्व में 2 हफ्ते के युद्ध विराम बाद फिर से युद्ध शुरू हो गया है। ये जानकारी है कि ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया है और यहां तक कि उस टैंकर पर फायरिंग भी की है जो इस जलडमरू मध्य से गुजर रहा था। पर इससे भी अहम संकेत मिले हैं कि व्हाइट हाउस ने युद्ध के नए चरण में जाने का फैसला किया है। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि ईरान ने संघर्ष विराम व्यवस्था का गंभीर उल्लंघन किया है। फिर भी ट्रंप ने विश्वास जताया कि तेहरान के साथ शांति समझौता किसी न किसी तरह हो ही जाएगा। और उन्होंने कहा, उद्धरण है, ये अच्छा हो या बुरा, ये होकर रहेगा। आगे ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधि इस्लामाबाद जा रहे हैं और वे वहां कल शाम बातचीत के लिए पहुंचेंगे। लेकिन ट्रंप की भाषा इस मामले में बहुत ही कठोर लगती है। अगर संक्षेप में कहें तो उन्होंने कहा कि ये किसी समझौते का आखिरी मौका है जिसमें वे खुद भी ज्यादा विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा कि हम उन्हें बलपूर्वक उन्हीं शर्तों को मानने पर मजबूर करेंगे जो शुरू में रखी थीं। ध्यान देने वाली बात है कि इस्लामाबाद सिर्फ स्टीवन विटकोव और जैरेड कुशनर गए थे, लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान पर बातचीत के लिए इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि सीक्रेट सर्विस 24 तारीख तक उपराष्ट्रपति की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाई, इसलिए तय किया गया कि वे वहां नहीं जाएंगे। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रेस सचिव इस्माइल बगाई ने अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी को अवैध और आपराधिक बताया। इससे पता चलता है कि ईरान भी वहां किसी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है। यहां एक और दिलचस्प बात है जिसे मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। पिछले दिन देखा गया कि संयुक्त चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष अमेरिकी सेना के जनरल डैन केन व्हाइट हाउस से बाहर निकल रहे थे और वो व्हाइट हाउस से प्रेस को कोई टिप्पणी दिए बिना निकल रहे थे। और ये स्पष्ट है कि इस दौरे को छुपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पत्रकारों ने फिर भी उन्हें देख लिया। डैन केन की व्हाइट हाउस में गुप्त उपस्थिति के बाद पता चला कि वो गुप्त बैठक में शामिल थे। सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के अन्य उच्च पदस्थ सदस्यों के साथ इस बैठक में शामिल हुए थे। पता चला कि शनिवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन सेंटर में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें अर्मुज जलडमरू मध्य के चारों ओर फिर से शुरू हुए संकट और ईरान के साथ बातचीत पर चर्चा की गई थी।
अंततः सूत्रों ने माना कि ईरान के साथ स्थिति नाजुक मोड़ पर है। संभावना है कि युद्ध विराम समझौते की अवधि सिर्फ 3 दिनों में समाप्त हो जाएगी और अमेरिकी और ईरानी वार्ताकारों की नई बैठक की अंतिम तारीख कई दिनों तक टलती रही। और भले ही अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद जा रहा है, कोई संकेत नहीं है कि ये वार्ताएं किसी नतीजे पर पहुंचेंगी। दोनों पक्ष संकेत दे रहे हैं कि वे सामने वाले की शर्तों से सहमत नहीं हैं। लेकिन ईरान का व्यवहार दिखाता है कि वे उस समझौते के लिए तैयार नहीं हैं जिसकी ट्रंप पहले ही ढिंडोरा पीट चुके हैं। उदाहरण के लिए ईरान ने कड़े सैन्य अनुबंधों को फिर से लागू कर दिया है। उन्होंने हार्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण कर लिया है और वाणिज्यिक जहाजों के स्वतंत्र आवागमन पर रोक लगा दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की समुद्री नाकाबंदी इसका कारण बनी। इस्लामिक रिपब्लिक के सेंट्रल कमांड के आधिकारिक प्रवक्ता खातम अल अनबिया इब्राहिम सल्फागारी ने इस बारे में बयान दिया। अब उनकी आगे की बात, अमेरिकियों ने अपनी इतिहास में कई बार वादों का उल्लंघन किया है और वे तथाकथित नाकाबंदी के नाम पर समुद्री डकैती और लूटपाट जारी रखे हुए हैं। इसलिए हार्मुज जलडमरू मध्य पर फिर से नियंत्रण बहाल किया गया है और ये तब तक रहेगा जब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी नहीं रोकता। लेकिन अमेरिका नाकाबंदी खत्म करने का इरादा नहीं दिखाता और ईरानी पक्ष के बयान के जवाब में अमेरिका ने कहा कि आने वाले दिनों में अमेरिकी सैनिक अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ईरान से जुड़े तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों पर चढ़ाई करेंगे और उन्हें जब्त करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन का फैसला, तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाना। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार इसका उद्देश्य ईरानी शासन को फिर से हार्मुज जलडमरू मध्य खोलने और अपनी परमाणु कार्यक्रम पर रियायतें देने के लिए मजबूर करना है। लेकिन यह सब कुछ नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता वही इस्माइल बगाई, जिनका हमने आज पहले भी जिक्र किया था, ने कहा कि ईरान ने कभी भी अपने संवर्धित यूरेनियम को अमेरिकियों को सौंपने पर चर्चा नहीं की, जबकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा था। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह का विकल्प तो विचाराधीन भी नहीं है। उद्धरण, संवर्धित यूरेनियम हमारे लिए उतना ही पवित्र है जितनी ईरान की जमीन और ये किसी भी हालत में कहीं भी नहीं सौंपा जाएगा। इस तरह उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि ईरान इस्फहान, नतांज और फोर्दो साइट से संवर्धित यूरेनियम अमेरिकियों को सौंपने को तैयार है। इस तरह उन्होंने उस बयान का खंडन किया। व्हाइट हाउस के प्रमुख ने कहा था कि वो खुदाई मशीनों से मलबे के नीचे से सामग्री निकालने और उसे अमेरिका ले जाने की योजना बना रहे हैं, जबकि तेहरान को इसके बदले कुछ भी नहीं मिलेगा। जिन्होंने कहा था कि 20 अरब डॉलर की डील हुई है। दोनों पक्षों ने कहा कि मीडिया में आई खबर कि ईरान इस्फहान, नतांज और फोर्दो साइट से संवर्धित यूरेनियम देने को राजी है, सही नहीं है। हालांकि तेहरान इस मामले में अपने सिद्धांतों पर कायम रहेगा। इस तरह परमाणु मुद्दा ना तो हल हुआ है, बल्कि वो उसी स्तर पर बना हुआ है जैसा युद्ध से पहले था। राष्ट्रपति के बयान में कहा गया कि ईरान ने जलडमरू मध्य को बंद करने और इस मार्ग में जहाजों व ठिकानों पर कई हमलों की बात मानी है। ये बयान ट्रंप की उस घोषणा के 24 घंटे से कम समय बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि नतांज में युद्ध समझौता 1-2 दिनों में हो सकता है। व्हाइट हाउस ने कहा कि अगर जल्द कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो युद्ध फिर शुरू हो सकता है। उन्होंने ये बात ऑपरेशनल टीम की बैठक में कही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड का बयान था कि उन्हें इराक के साथ अगले दौर की वार्ता में भाग लेना था। अमेरिकियों से सहमति जताई। विदेश मंत्री मार्क रूबियो, रक्षा मंत्री इस्फहान फोर्डो और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट भी मौजूद थे। इसके अलावा बैठक में व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ स्यूजी वाइल्स भी थीं। इस तरह विशेष देशभक्त ने डोनाल्ड ट्रंप का खंडन किया, जिन्होंने दावा किया था कि अमेरिकियों के पास समृद्धिकृत स्थलों के जनरल डैन केन हैं। दिलचस्प है कि व्हाइट हाउस ने इस बैठक पर कोई टिप्पणी नहीं की और अगर किसी ने जाते हुए ना देखा होता तो ये और भी खास था, वरना ये बात बाहर नहीं आती। यानी साफ है कि व्हाइट हाउस की सिचुएशन रूम में हुई इस बैठक को छुपाने की कोशिश की गई थी। इस तरह राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान का खंडन किया गया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने सहमति दी थी। वही स्थिति, वही सिचुएशन रूम।
शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए नतांज की साइटों से समृद्ध यूरेनियम पर मजाक किया, फिर जलडमरू मध्य बंद करने की कोशिश की और कहा कि ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। इस तरह उन्होंने ईरानियों का खंडन किया। ये भी महत्वपूर्ण है कि शनिवार शाम को ट्रंप ने कहा, डोनाल्ड ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिकियों को समृद्ध यूरेनियम सौंपने पर सहमति जताई है, लेकिन अगला दिन भी आ गया और व्हाइट हाउस से कोई नई टिप्पणी नहीं आई। नतांज ने राष्ट्रपति ट्रंप के बयान का खंडन किया, जो इस्लामाबाद वार्ता के लिए जा रहे हैं। हालांकि अब ज्यादा उम्मीद नहीं बची है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि ट्रंप ने भी सहमति जताई और थोड़ी सतर्कता बरती। अमेरिकियों को इस्फहान में समृद्ध यूरेनियम और 17 अप्रैल तक टैंकरों पर लदे रूसी तेल और तेल उत्पादों की बिक्री के लिए लाइसेंस मिल गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने यह आपात सूचना व्हाइट हाउस बैठक के तुरंत बाद दी। एक दिन पहले अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि वॉशिंगटन रूसी तेल पर से प्रतिबंध हटाने की अवधि नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने ट्रंप का खंडन किया, जिन्होंने कहा था कि दुनिया को तेल की जरूरत नहीं है। फिर अचानक बेंसन ने फैसला बदलकर इसे दोबारा शुरू किया। अमेरिकियों के लिए यह लाइसेंस 16 मई तक बढ़ा दिया गया। सोचने के लिए बहुत कुछ है। नतांज और फोर्दो, यहां मैं बात अधूरी छोड़ता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष कमेंट में लिखें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना न भूलें। मेरे टेलीग्राम चैनल पेचेन्यू को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप YouTube चैनल के राष्ट्रपति के बयान का खंडन करें तो मैं आभारी रहूंगा। ये डोनेट करके किया जा सकता है, जैसे पेट्रियन प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो के विवरण में सभी लिंक और भुगतान विवरण दिए गए हैं। नतांज फोर्दो, सबको अलविदा।